और जब लाठी चार्ज हुआ तो हमारी जो सिस्टर्स थे वो फ्रंट रो में थे और उन पर वो जुल्म ज़्यादा बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उन पर ज़्यादा लाठी चार्ज कर रहे थे। टोटली बहुत ख़तरनाक तरीके से वो मारा गया। जब हम गर्ल्स को भी प्रोटेक्ट करने गए तब भी हमें मारा गया उसके। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। कल जो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ स्टूडेंट्स के साथ पीटा गया और कई सारे स्टूडेंट्स घायल भी हो गए। उन्हीं में चंद स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ प्रेस क्लब में प्रेस मीट कर हैं। आप देख सकते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। उनकी हालत ऐसी है, वो अभी हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज होकर आए हैं और इसी तरह कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं मंगलूर में एडमिट हैं और कई सारे स्टूडेंट्स घर में, मतलब उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी है तो वो घर में अपना बेड रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स का और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनका क्या कहना है। हम लोग रैली में जा रहे हैं, उसी टाइम से एक 10 मेंबर्स का बाउंसर्स है ना, सडनली दे केम एंड दे स्टार्टेड बीटिंग ours and even they are beating our girls and we are protecting our girls. That time they are beaten here, my head, and it is paining, it's a hole. So the doctor gave you treatment. What he said? Just they give one tablet, that's it. I need further treatment because it is my nose is paining because they are beating लाठी। माय नेम इज़ हाफिज़। तो बताइए क्या हुआ कल? जी, कल आप जैसा आप स्टार्टिंग से देख रहे थे, पीसफुली मार्थास हॉस्पिटल से लेकर स्टार्टिंग से एंड तक हम पीसफुली जा रहे थे और ये रिकॉर्ड्स, ये विजुअल्स मीडिया भी कवर करके है एंड ऑल्सो इवन पुलिस हैज़ दैट। उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कुछ दंगा करने आए हैं। ऐसा एक रिस्पॉन्स हमारे ऊपर ये स्पेशल स्क्वाड जो है ऐसा टूट कर पड़े, चुनकर जिसे विधानसभा में भेजे हैं वो एमएलए को जाकर हम एक विधानसभा के अंदर हमारा एक रिक्वेस्ट रखने वाले थे। हम कोई दंगा करने के लिए या फिर कोई बॉम्ब लेकर नहीं आए थे, हमारी आवाज़ को लेकर, हमारे हाथ में एक पेन पेपर को लेकर आए थे। ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना हमला किया गया। हम लोगों को ये लगता है एक टोटली प्लान्ड वे में हम ये लोग हमारे ऊपर आकर हमला किए हैं। क्योंकि आपको परमिशन मैसूर बैंक सरकार जी की था, तब आप घुसाव करने गए तभी पुलिस वालों ने हमला। एक्चुअली ये डीसीपी के साथ जो है ना हमारा कंप्लीट एक रैपो था और अंडरस्टैंडिंग थी और हमें परमिशन दिया गया था सिविल हाई कोर्ट तक, सिविल जो हाई कोर्ट है वहाँ तक जाने के लिए, और यहाँ पे ही हम लोगों को बैरिकेड से रोका गया। जब मार्थास हॉस्पिटल से आगे तक हम पीसफुली आए तो वाई नॉट विल गो पीसफुली देयर। हम पीसफुली जाने वाले थे, हम लोगों को ये दूसरा इंटेंशन नहीं था। जैसे ही मीडिया कवरेज वहाँ पे हुआ, जैसे मीडिया के अंदर बाइट्स दिए, उसके बाद ही एकदम सिनेरियो वहाँ का चेंज हुआ है। और ये कई सारे फुटेजेस में ऐसा दिख रहा है, जब आपके स्टूडेंट्स थे एकदम जब भाग कर गए, जब बैरिकेड्स के पास गए, तब पुलिस वालों को मजबूरी में कुछ कदम उठाना पड़ा। ऐसे वीडियोस में नज़र आ रहा है। जी जी, भाग कर जाना इन द सेंस हम कोई दूसरा करने नहीं गए थे, वहाँ से जाकर ओवरकम कर हमें जो एक स्पॉट दिया गया था पुलिस डिपार्टमेंट से, सिविल हाई कोर्ट तक जाने की इजाज़त थी, तो वहाँ तक जाकर एक हम जाने की कोशिश में थे। जैसे ही मीटिंग में हमारा एक फाइनल चर्चा होता है, उसके बाद फर्दर हमें लीगल स्टेप कर वो स्पेशल स्क्वाड को जो है ना, जो लीगल वे में हमें पनिशमेंट दिला सकते हैं, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर ह्यूमन राइट कमीशन। वहाँ जाकर उनको केस कर हम चुपके खामोश नहीं बैठने वाले हैं। नहीं, अभी प्रेस जी मीट में एक बात कहा गया जी कि जो स्पेशल स्क्वाड आए थे उनके ऊपर हम सख्त जी कार्रवाई करेंगे। तो कहाँ पर लेके जाएंगे आपकी दरख्वास्त? हमारा जो है ना एक लीगल वे में जाएंगे, कमिश्नर तक जाएंगे, और सेकेंड हैंड सेड वी आर गोइंग टू फाइल एन केस अगेंस्ट दम इन ह्यूमन राइट्स कमीशन। गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ एक स्क्वाड नहीं लग रहा था, वो एक प्लान्ड वे में पूरा प्लान कर तैयारी लेकर कैसा मारना है, कैसा लाठी चार्ज करना है, सर तोड़ना है, टारगेट कर वो प्लान कर आए जैसा हम लोगों को एक फील होता है। और इसी के सिलसिले में जो कुछ भी नाइंसाफ़ी की गई है, उनको जो है ना हम लोगों पर टारगेट कर उनके नाम सब कुछ मेंशन करते हुए उनको सज़ा देने के लिए हम पूरी भरपूर कोशिश करने वाले हैं। क्या कहेंगे सारी दुनिया के स्टूडेंट्स जी आज जी उन लोगों को क्या कहना है? आज मैं स्टूडेंट्स को, आपके चैनल के थ्रू स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग खामोश मत रहिए, आप लोग मुंह खोलिए, आवाज़ आपकी जो कुछ भी बोलना है
हमारा कानून हम लोगों की इजाज़त देता है, हमारा डेमोक्रेसी हम लोगों को इजाज़त देता है। वी वॉट एवर वी हैव राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू यूज़ दैट। गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर, पुलिस के प्रेशर में आकर आप लोग खामोश मत रहिए। कैंपस फ्रंट आपके साथ है, आपको जो बोलना है कानून के दायरे में आप बोलिए, आप इसके लिए बात करिए। हिंदुस्तान के अंदर जो कि भी स्टूडेंट्स बोलता है, जो कि भी एक्टिविस्ट मुंह खोलता है, उसके ऊपर जो है ना यूएपीए चार्जेस डालकर उसकी आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है। मगर कैंपस फ्रंट आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपके साथ कोई दूसरा खड़ा हो या ना हो, हम लोग आपके साथ हैं। आपको जो कुछ भी बोलना है, आपको जो कुछ ना लग रहा है, जो कुछ आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए जो है ना बेझिझक आप लोग बोलिए। गवर्नमेंट के साथ आप लोग एक आपका रिक्वेस्ट हो, कुछ भी हो, आप लोग फर्दर आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। नाम आपका? मेरा नाम सैयद आकिब है, बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तकरीबन 2-2:30 बजे, 2:30 या 3 बजे ऐसा हम सेंट मैथ्यूस को जो हॉस्पिटल है उसके फ्रंट से हम एक पीस रैली निकाले थे, उसका परमिशन भी था उधर। जब हम रैली निकाल के जब आगे गए, जब मैसूर बैंक सर्कल जो था वहाँ तक हम पहुँचे और हमारे लीडर्स जो भी थे वो मीडिया को कवर कर रहे थे, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मीडिया सब कवर कर रहे थे। आगे हमारे और थोड़े ब्रदर्स है वो रैली को लीड कर रहे थे, तो हम थोड़ा अहेड आगे बढ़ के उधर विधानसभा तरफ हम रुख करें, बस रुख करके हम अपना जो भी था नारेबाजी कर रहे थे। तो एकाएक अभी हमको कुछ इंटीमेट भी नहीं किया गया, लाठी चार्ज ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला। एक के पीछे आया, फिर वो जो बाउंसर था वो मारना शुरू कर दिया, हम बैक टू बैक मारना शुरू कर रहे। इवन हमारे गर्ल्स को भी बहुत ब्रूटली, बहुत ख़तरनाक तरीके से वो मारा गया। जब हम गर्ल्स को भी प्रोटेक्ट करने गए तब भी हमें मारा गया उसके। तो कहाँ मार लगा? तो मुझे बहुत सारी जगह लगा है अभी, फिर मेजर डैमेज ज़्यादा है इधर, स्ट्रेचेस पेदाल को है, फिर इधर थोड़ा बड़ा पड़ा है, और बहुत सारी जगह छोटा लाठी में बहुत मारा है, ब्रूटली मारा है मुझे। तो आपका कहना है इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, आप बस प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रैली थी हमारी, वो एक मैसूर बैंक तक जो ये था हमारा, उसका एक रैली निकाल रहे थे हम। रैली जब हम मैसूर बैंक तक पहुँचे तब इतना सभी हुआ। आपका नाम करो? मेरा नाम मोहम्मद रसूल अहमद। तो जैसे कि हमारे भाइयों ने बताया कि कल हम किस तरीके से एक प्रोटेस्ट कर रहे थे या मार्च कर रहे थे, एकदम पीसफुल था। तो वो जब मैसूर बैंक सर्कल तक पहुंचा, हमारा मार्च एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट जब हमारा मैसूर बैंक सर्कल तक पहुंचा, तो उधर से सडनली हमारे ऊपर लाठी चार्ज होना शुरू हो गया। और जब लाठी चार्ज हुआ तो हमारी जो सिस्टर्स थे वो फ्रंट रो में थे, और उन पर वो जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उन पर ज़्यादा लाठी चार्ज कर रहे थे। तो उसी दौरान जब हम हमारे सिस्टर्स को बचाने के लिए उधर हमने उन्हें कवर किया, तो हमें बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने आकर हमें बहुत लाठी से मारा, और उसी दौरान मेरे कपड़े भी फाड़े गए। और जैसे कि मुझे 3 से 4 लोगों ने उठाकर मुझे साइड ले जा रहे थे बस में, तो उसी दौरान बहुत से पुलिस लोग मुझे मार रहे थे, एंड तभी मैं अनकॉन्शियस भी हो गया था। मैंने उनसे पानी तक पूछा और उन्होंने नहीं दिया। और जब मैं अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिरा हुआ था, तो जो बाउंसर्स लोग थे, जिन्हें हम स्पेशल पुलिस कह सकते हैं, उन्होंने आकर किक किया एंड बहुत पंच मारा, जिसे बैक में पूरा बहुत पंच किया उन्होंने। अभी भी इंटरनल पेन हो रहा है बहुत सारा, एंड पैर में बहुत से लाठी से मारा उन्होंने। एंड जब मुझे उधर अनकॉन्शियस से मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया मैं बस में था, और पता नहीं उसके बीच दौरान क्या हुआ, लेकिन जो कल का पेन था वो आज सुबह से बहुत फील हो रहा है, यानी मेरे बैक में बहुत ही इंटरनल पेन हो रहा है। आपके पैर में कोई मतलब फ्रैक्चर है? पैर में उन्होंने लाठी से मारा, और जो पीठ में था उन्होंने पंच किया, और जब मैं लेटा हुआ था उन्होंने किक भी किया था। लाइक वो प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट करके बहुत किक कर रहे थे। आपका नाम? राजिक बसरूर। Bouncers, they are hitting here and here. We are protecting the girls, so they are beating here. Left hand, they are all serious. Here and here. They are all beating here and here also. So okay, how are you feeling now? You have a lot of pain or how? Lot of pain is there. Left hand, I can move it. I think my bones are cracked here also and here
I need some further treatment.